नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल ने जोधपुर में आयोजित की प्रेस वार्ता। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के योगदान पर डाला प्रकाश। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका पर प्रेस वार्ता, महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गांव खाली किए, भारत के ग्रामीण सेना के साथ डटे रहे, यह कहना है बीएसएफ आईजी साहब का। आईजी गर्ग ने कहा, पाक ने पूरी तैयारी से किया था हमला, बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर किया मुकाबला। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। देश की पश्चिमी सीमा पर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत में 413 ड्रोन और कई चाइनीज मिसाइलें भेजी। इन सभी का बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर सफलतापूर्वक सामना किया। इस दौरान भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने इतनी कुशलता से काम किया कि एक भी भारतीय जवान को नुकसान नहीं हुआ। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी से हमला किया था। उसने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें भेजी बल्कि अपनी सेना और टैंक भी सीमा पर पहुंचा दिए थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही पूरी तरह सतर्क और तैयार थे। आईजी गर्ग ने बताया कि पाकिस्तान ने इस दौरान कामिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। बीएसएफ द्वारा पहले से नशा तस्करी रोकने के लिए लगाया गया यह सिस्टम इस ऑपरेशन में भी बेहद कारगर साबित हुआ। सीमा पर हमारी आर्टिलरी पूरी तरह से जवाब देने को तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर आर्टिलरी का उपयोग नहीं किया गया। वर्तमान में सीज फायर में पाकिस्तान की आर्मी अपनी सीमा में मौजूद है। तीनों सेनाओं का तालमेल बेहतरीन। आईजी गर्ग ने बताया कि इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का तालमेल बेहतरीन रहा। सभी ने अपने अपने मोर्चे पर मजबूती से काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश का मजबूत राजनीतिक नेतृत्व इस जवाबी कार्रवाई का बड़ा कारण रहा। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ही तय हो गया था कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार खास बात यह रही कि महिला जवानों को भी सीमा पर तैनात किया गया। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं ने युद्ध जैसी स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी निभाई। मुश्किल हालातों में भी वे 24 घंटे ड्यूटी पर रही। गांव खाली नहीं कराए, जनता ने दिखाया विश्वास। जहां पाकिस्तान ने अपनी सीमा से सटे गांव खाली करवा लिए, वहीं भारत की ओर से एक भी गांव खाली नहीं किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पूरी एकजुटता के साथ जवानों का साथ दिया। यह हमारी जनता के आत्मविश्वास और सेना के प्रति भरोसे का परिचायक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से साइबर हमलों की भी कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के इंटेलिजेंस सिस्टम ने इसका प्रभावी मुकाबला किया और किसी भी तरह की गलत सूचना फैलने नहीं दी। एयरबेस थे टारगेट। पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलें 150 से 200 किलोमीटर की रेंज वाली थी और इनमें वारहेड भी लगे थे। अधिकतर मिसाइलें फलोदी एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई थी, जबकि जैसलमेर और बाड़मेर भी टारगेट थे। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। नमस्कार सभी को। आज मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ हेडक्वार्टर बीएसएफ में। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रेस्पॉन्स था, हमारे गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कंप्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हो। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट पे हमला किया गया। उसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और
मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन भी थे, कामिकाजी ड्रोन भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने, सबने मिलकर के, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया जहां पे आवश्यकता थी, आवश्यकता के माफिक। और बीएसएफ के अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी चीजें, हमारी जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब इस समय बहुत कारगर सिद्ध हुए और नतीजन हमारे यहाँ से कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। हमारे राजस्थान के इलाके में मैं लगभग पूरे ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर को देखता हूँ तो हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है। छोटा मोटा किसी का नुकसान जरूर हो सकता है, बिकॉज युद्ध है, कहीं किसी का छोटा मोटा मकान का नुकसान हुआ हो या कोई दीवार टूटी, वो हो सकता है, वो हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए वो। इसकी वजह रही कि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था, सारी फोर्सेस का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया अनुभव भी रहा और एक बहुत बड़े चैलेंज को बहुत तरीके से हैंडल किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये एक डेफिनेट क्लियर मैसेज है कि आतंकवाद को या हमारी देश की संप्रभुता पे कोई आंच आने वाली किसी भी बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी नीति का ये आउटकम है, परिणाम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं इस ऑपरेशन के लिए आप सबको भी, मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं इस दौरान पूरा देख रहा था सभी को। आप लोगों को मैंने देखा कि आप मौके पे जाकर के, जहाँ पे मिसाइल्स गिरी, जहाँ पे ड्रोन्स गिरे, जहाँ पे तमाम ऐसी चीजें गिरी जो आप नहीं जानते थे, वहाँ पर भी आप लोगों ने जाकर के उसको मौके से कवर किया और ये अपनी मतलब आपने लाइफ को रिस्क में डाल के पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पत्रकारों का प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसा ही है इस मामले में। जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियो दिखाए, उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहां तक पहुंचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी रही। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और हटने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम ही मारे है। और हमारी जो महिलाएं हैं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। मतलब उन्होंने अपने आप को वैलिडेट किया। वैलिडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है ना कि जब आप अगर कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज भी कमजोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी जो अंदर किस तरह कितनी ताकत है वो पता चलती है। तो वो हमारे सभी जवान, हमारे सभी महिला प्रहरी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर।
आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये एक कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीज़ें अगर कोई करेगा, टेररिज्म की या आतंकवाद की कोई घटनाएं हमारे देश में कोई भी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।